ओके, तो आज के लिए जिसको आप प्रैक्टिस भी करोगे, मैंने आपके साथ फाइल शेयर कर दी हुई है, वो मैं भी आपको पहले खुद प्रैक्टिस करवा दूंगा एंड देन आप खुद उससे प्रैक्टिस कर लोगे। वर्कफोर्स प्लानिंग यूजिंग टास्क एनालिसिस, ये हम एक रेस्टोरेंट की एग्जांपल यूज कर रहे हैं। अब इस रेस्टोरेंट में जो टास्क एनालिसिस एक्चुअली किया जा रहा है कि कितने लोग हमें चाहिए होंगे बेस्ड ऑन व्हाट काइंड ऑफ टास्क पीपल शुड परफॉर्म। तो इसको एक दफा गौर से देखेंगे आप, बिकॉज फिर आप एक्सेल शीट इसकी खुद बनाएंगे भी, मैंने भी आपको प्रोवाइड की हुई है, और उसमें फिर हम चेंजेस करके देखेंगे कि कैसे एक जगह की चेंजेस जो हैं वो बाकी जगहों को इफेक्ट करती हैं। सो जो की पॉइंट है इसमें दैट इज कि कितने टास्क पे कितने लोग हमें चाहिए होते हैं किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में या किसी एक जगह को फिल करने के लिए, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पीपल। तो अगर आप इसको देखें, आई एम सॉरी मुझे बार बार लोग आ रहे हैं, उनको एक्सेप्ट भी करना होता है। तो ये एक रेस्टोरेंट की एग्जांपल है, जो आप अज्यूम कर रहे हैं कि नया रेस्टोरेंट खुलेगा, और इसमें कुछ अजम्पशंस हम अपने साथ लेके चलेंगे। कौन सी अजम्पशंस हैं जिनकी बेस पे हम अपना डेटा को एनालिसिस करेंगे? दीज आर दोज assumptions। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एक दिन में हमारे पास जो गेस्ट आ रहे हैं वो 200 गेस्ट्स हैं। वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमारे रेस्टोरेंट में डेली 200 लोग आएंगे। एक टेबल पे कितने लोग एट अ टाइम बैठ के एवरेज खाना खाते हैं? ये एवरेज दी हुई है, कहीं एक बैठेगा कहीं 5 बैठेंगे, बट एवरेज 3 लोग एक टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं। इस हिसाब से हमारे पास 200 डिवाइड बाय 3, 67 टेबल्स जो हैं वो हमें चाहिए। एंड इस एलिमेंट को फिलहाल इग्नोर करते हैं। वैसे 15 आवर्स पर डे काम करना है, बट इसको हम फिलहाल इग्नोर कर रहे हैं। देन हाउ मेनी ड्रिंक्स पर गेस्ट इज गोइंग टू ड्रिंक? तो 2 ड्रिंक्स पर गेस्ट जो है वो पिएंगे, ये हमारी अजम्पशन है। और हम कह रहे हैं कि वर्किंग आवर्स जो हैं हमारे, जो एफटीई की हमारी डेफिनेशन में वर्किंग आवर्स आते हैं, दे आर गोइंग टू बी 8। सो ये हमने कुछ assumptions अपने पास रखी हुई हैं जो कि हमें प्रिडिक्शन से या अदरवाइज मिलती है। नाउ ऑन दिस साइड हमने ये देखना है कि इन 200 कस्टमर्स को डील करने के लिए या एक रेस्टोरेंट को चलाने के लिए हमें कौन कौन से टास्क करने पड़ते हैं। इन टास्क में कुछ हमारे कोर टास्क हैं और कुछ हमारे एडिशनल टास्क हैं। हमारे जो कोर टास्क हैं उनमें पहला टास्क है कि टेबल्स को प्रिपेयर करना है, ऑर्डर लेना है हर टेबल से, पिज्जा प्रिपेयर करना है। एंड वन अदर assumption इज दैट वी आर ओनली सेलिंग पिज्जा एंड ड्रिंक्स, एंड एक बंदा एक पिज्जा खाता है। हमने ये assumption अभी रखी हुई है। फिर हमें बिलिंग भी करनी पड़ेगी, फिर हमें लोगों के साथ चैट भी करनी पड़ेगी, फिर हमें ड्रिंक्स भी प्रिपेयर करनी पड़ेंगी। ये टास्क हैं जो कोर टास्क हैं, बट इसके साथ कुछ एडिशनल टास्क जो हमें कैलकुलेट करने हैं इन ऑर्डर टू नो आर एफटीईज, उसमें 5% ब्रेक भी करेंगे। 5% ऑफ द टाइम लोग ब्रेक पे होंगे। 10% ऑफ द टाइम्स वो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रहे होंगे, और 20% जो है वो मिसलिनियस टास्क में भी इन्वॉल्व होंगे।
इस तरीके से अगर हम इनको पहले कैलकुलेट कर लें कि कितने टेबल्स प्रिपेयर करने हैं, कितने टेबल्स हमने प्रिपेयर करने हैं बेस्ड ऑन द डेटा, बिकॉज हमारे पास 67 टेबल्स होंगे। अभी मैं इसको सारे को जरा, हमारे पास 67 टेबल्स होंगे सॉरी सो कितने टेबल हमने प्रिपेयर करने हैं 67, बिकॉज यहां हमारे पास 67 टेबल्स हैं। इसकी बेस पे नंबर ऑफ गेस्ट पर डे जो है, दिस इज गोइंग टू बी आवर मेन पॉइंट, जिसको हम चेंज करेंगे तो बाकी सारी चीजें चेंज हो रही होंगी। कितने ऑर्डर्स हमें लेने होंगे, अगेन वो भी 67 ऑर्डर्स हमें लेने होंगे। कितने पिज्जास प्रिपेयर करने होंगे, 200 पिज्जा प्रिपेयर करने होंगे, बिकॉज हमारी assumption ये भी है कि एक बंदा, एक गेस्ट एक पिज्जा खाएगा एंड 200 गेस्ट्स हैं तो 200 पिज्जास प्रिपेयर करने पड़ेंगे। बिलिंग कितनी करनी पड़ेगी, ऑब्वियसली हमें अबाउट 67 बिल्स डेली, एक दिन में जो है हमें वो देखने होंगे। कितने लोगों के साथ या कितने टेबल्स पे चैट करनी होगी, 67 लोगों के साथ चैट करनी होगी। कितनी ड्रिंक्स प्रिपेयर करनी होंगी, ऑब्वियसली 2 ड्रिंक्स पर पर्सन अगर पी रहे हैं तो आपको इस हिसाब से 200 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 400 ड्रिंक्स जो है वो प्रिपेयर करनी पड़ेंगी। इसी तरह ब्रेक का ये टाइम हमारे पास है। नाउ हाउ मच टाइम डू वी रिक्वायर टू डू ऑल दीज टास्क, को टास्क करने में कितना टाइम हमें लगेगा, तो वो भी हमें साथ देखना है। इसको जब आप देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि एक टेबल प्रिपेयर करने के लिए आपको मिनट्स में 2 मिनट्स का टाइम रिक्वायर्ड है। मिनट्स में एक ऑर्डर लेने के लिए आपको 3 मिनट्स का टाइम रिक्वायर्ड है। एक पिज्जा प्रिपेयर करने के लिए ये टाइम रिक्वायर्ड है, बिलिंग के लिए ये टाइम रिक्वायर्ड है, चैट के लिए ये टाइम रिक्वायर्ड है, एंड ड्रिंक प्रिपेयर करने के लिए, एक ड्रिंक प्रिपेयर करने के लिए आपको इतना टाइम चाहिए। इसी को अगर हम कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू नंबर ऑफ आवर्स, कितने आवर्स लगेंगे, ये रफ सा एस्टिमेशन है, इसको हम एक्सेल पे जाके मेनली देखेंगे कि 2 आवर्स हमें लग रहे हैं इन ऑर्डर टू प्रिपेयर टेबल्स, 3 टेकिंग ऑर्डर, 13 आवर्स टू प्रिपेयर पिज्जा। सर मिनट्स है सर, ये आवर्स हैं। अच्छा सर, और ये मिनट्स हैं। अच्छा ठीक है सर, ड्यूरेशन पर मिनट पर, ठीक है। बिकॉज ये ड्यूरेशन पर मिनट पर टास्क है, पर वन टास्क। एक टेबल प्रिपेयर करने के लिए कितना टाइम चाहिए, 2 मिनट्स चाहिए। 67 टेबल्स को प्रिपेयर करने के लिए फिर कितना टाइम चाहिए, 67 मिनट्स हो गया सर, तो वो 2 घंटे बन गए। जी 2 घंटे बन गए। वो रफ सी एस्टिमेशन की हुई है, हम इसको अपनी एस्टिमेशन बेहतर करेंगे उस पर। एंड देन हमें जो 3 + 2 + 3 + 13 + 3 + 2 टोटल 28 आवर्स चाहिए कोर टास्क को कंप्लीट करने के लिए, इन ऑर्डर टू मैनेज दीज 200 पीपल विद दीज assumptions। एंड देन एडिशनल टास्क क्या है, 1 आवर की ब्रेक चाहिए लोगों को, 3 आवर्स की एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क चाहिए, एंड देन 6 आवर्स का मिसलेनियस टास्क भी करेंगे लोग। You calculate this 28 and this 10, this is 38 hours total. जो total tasks required हैं in order to deal with 200 people, that is 38. And इसकी बेस पे 38 आवर्स की बेस पे 8 आवर्स की ड्यूटी के हिसाब से 4.7 आवर्स आपको चाहिए। एक्चुअली 4.7 आवर्स का मतलब जो है वो 4 आवर्स 70 मिनट्स ऐसे नहीं है, प्लीज इसको जरा देखना।
ये पॉइंट्स में आया हुआ है, ये मिनट्स एंड उसमें नहीं आया हुआ। हम अपनी एक्सेल शीट में जाके देखेंगे अगर हम इसको सर ये तो बेसिकली वो है ना, लोग है जो हमें चाहिए। सॉरी, ये लोग चाहिए, हाँ जी, ये लोग हमें चाहिए और 8 आवर्स के हिसाब से, दैट मींस ये एफटीईज इतने चाहिए। लेकिन सॉरी ये मैंने 4-7 कैसे आया? 4-7 ऐसे आया, 38 आवर्स का हमें टास्क रिक्वायर्ड है और एक पर्सन 8 आवर्स के लिए काम करता है, सो 38 डिवाइडेड बाय 8 इज 4.7। सर मुझे ये बताएं, ये FTE स्टैंड्स फॉर क्या सर? फुल टाइम इक्विवेलेंट। फुल टाइम इक्विवेलेंट, ठीक है सर, सही है। ये हमने लास्ट टाइम काफी इस पे बहस की थी ऑनलाइन क्लास में। फुल टाइम इक्विवेलेंट क्या होता है? ठीक है सर। मैं क्लास में तो था सर, लेकिन मुझे याद नहीं है ये देख। जिसमें मैंने कहा था आपको कि अगर आपके पास 8 आवर्स की वर्किंग ड्यूटी है पर पर्सन, तो 2 लोग काम कर रहे हैं फॉर 4 आवर्स। यस सर, मुझे याद आया सर। लेकिन वो actually, डॉक्टर्स और नर्सेज वाला सर। जी एक्चुअली ये 2 लोग नहीं है। आप वर्क फोर्स के पॉइंट से इनको एक बंदा कंसिडर करोगे, बिकॉज ये एक बंदे का काम कर रहे हैं। देखने में ये 2 लोग हैं बट ये एक बंदे का काम कर रहे हैं, तो एफटीई 1 के बराबर है। जी समीर ठीक हो साहब, गया सर। याद आया कुछ? जी सर, मैं बिल्कुल ठीक है सर। इसको जरा दोबारा रिकॉल करें। एंड इसी तरह हमने कहा था अगर 8 वर्किंग आवर्स हैं एंड somebody इज वर्किंग फॉर 12 आवर्स, जी पर्सन तो एक है बट एफटीई 1.5 हो जाएगा। 1.5। यस, ठीक है सर। ये फुल टाइम इक्विवेलेंट इतने आपको एम्प्लॉइज चाहिए। अब जरा मुझे प्लीज इस वाली जो शीट है जिस पे अभी हमने बात की है, इस पे मुझे बताएं, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आस्क मी क्वेश्चन, बिकॉज अगर ये समझ नहीं आ रही तो आपको एक्सेल में कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा। जी assumptions आर क्लियर? सर इस पे जी हमें सर। सिर्फ एफटीई ही कैलकुलेट करना था। सॉरी, एफटीई क्या? इस ये जो पूरी शीट है इस पे हमें सिर्फ एफटीई ही का उसको फिगर आउट करना था या फाइंड आउट करना था कि वो कितना है। एक्चुअली तो हमने, आप देखें ना ऊपर इसका टाइटल देखें जरा, वर्कफोर्स प्लानिंग यूजिंग टास्क एनालिसिस, कि टास्क के हिसाब से लोगों को डिटरमिन करना कि कितने लोग चाहिए होंगे। राइट सर। उसमें मेन आंसर तो एफटीई ही है, बट इसको जब एक्सेल में हम देखेंगे तो हम इस पॉइंट को जब चेंज करेंगे तो हमें पता चलेगा कि बहुत सारी चेंजेस जो हैं वो हर जगह पे चेंजेस आ रही होंगी, तो उससे हम काफी चीजें डिटरमिन कर सकते हैं और भी चीजें डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक सर। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर ये जो ड्यूरेशन 28 आवर्स है। 38 नहीं सर, ये ये है। ऊपर वाला जो ऊपर जो लिखा हुआ है जी, सर आपने जी, कोड जी, जी। टास्क के सामने, जी सर इसके नीचे जो सब टास्क है इनको कैलकुलेट करें तो 26 नहीं आता सर। यस सर। इसको ये 28 है ना सर सर इनके अच्छा, नीचे आप सब कह टास्क रहे हैं इनको सम करके? सर। अच्छा, एक्चुअली वो हुआ है कि डेसिमल प्लेसेस जो हैं वो यहाँ इग्नोर हुई हुई हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको जरा मल्टीप्लाई करके देखें इसको इसके साथ, तो ये एग्जैक्टली 2 आवर्स बनते हैं या ज्यादा बनता है? अच्छा, इसको आपने मल्टीप्लाई किया सर। राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस है। राउंडेड ऑफ, इसीलिए मैंने कहा इनको आप सिर्फ assumption लें, बिकॉज इसमें एक्चुअली 2.1 समथिंग बनता है। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। ठीक है ना, वो डेसिमल को इग्नोर किया हुआ है, इस वजह से लग रहा है कि 26 है लेकिन वो 28 नजर आ रहे हैं, एक्चुअली 28 ही है। जी, और किसी का यहाँ कोई क्वेश्चन? ओके, सो अगर इसको अब थोड़ा सा पहले मैं आपको करवा देता हूं
कि किस तरीके से हमने किया हुआ है, एंड देन आप भी उसका। सर एक चीज बताइएगा जी जी। सर, एडिशनल टास्क का जो कैलकुलेशन हुई है उसको जो आप बता रहे थे एक दफा वो रिपीट कीजिएगा सिर्फ। एडिशनल टास्क की कैलकुलेशन ये हुई है कि ये तो है जो कोर टास्क परफॉर्म करने हैं एम्प्लॉइज ने, बट इन 8 आवर्स में एम्प्लॉय थोड़ी बहुत ब्रेक भी तो करता है ना। ओके ओके ओके। इन 8 आवर्स में कोई और एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी तो वो कर रहा होता है। यस सर। इसमें कुछ वो मिसलेनियस टाइम भी स्पेंड कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल, एक कस्टमर से वो बिल लेके जाता है और फिर वापस आता है, तो आने जाने के टाइम भी आपने कैलकुलेट करना है, तो मिसलेनियस कुछ ना कुछ टाइम तो और भी होगा। यस सर। तो ये सारा टाइम भी आपने कैलकुलेट करना होता है ताकि सर एडिशनल। इसके जी सर इसके सामने जो ये 1, 3 और 6 लिखा हुआ है, जी। इसकी समझ नहीं आ रही। ये मतलब उसके मतलब के ब्रेक अच्छा, ये समझ लें कि टोटल टाइम जो है कितना चाहिए होगा उनको, वो हम कैलकुलेट अभी करेंगे। ये हमने सिर्फ अज्यूम किया कि 1 घंटे की ब्रेक करेंगे लोग। मतलब सर 8 घंटे में से 1 घंटे की ब्रेक होगी। नहीं 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 नहीं, 8 घंटे में से 5% ऑफ द टाइम एवरीबडी इज गोइंग टू टेक अ ब्रेक। ओके सर, ये लेकिन वो मतलब टोटल 8 जो है उसमें से 1 घंटा ब्रेक का हो जाएगा फिर। जी, वो एक्चुअली ये कैलकुलेशन हो के ये कैलकुलेशन हुई है, ओके इसलिए ओके थोड़ा सा इसको वेट करेंगे तो एक्सेल में जाके आपको क्लैरिटी आ जाएगी। ओके सर सर। सॉरी टू इंटरप्ट, एक क्वेश्चन पूछना है। ये जो 4/7 है, 4,7, इसका जी। मतलब है लाइक 4 वर्किंग आवर्स 7 डेज? नो 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 नो, इसका ये मतलब है कि 4 लोग फुल टाइम चाहिए होंगे हम्म। और एक बंदा 0.7 टाइम्स ऑफ द 8 आवर्स चाहिए होगा। 7 टाइम्स। ठीक है सर। समझ आई? यस सर, 4 आप बंदे हैं। समझो कि आपको 4.5 लोग चाहिए इन ऑर्डर टू सर्व दीज 200 पीपल। हर दिन 8 घंटे के लिए? हर दिन आपको 8 घंटे के लिए 4.5 लोग चाहिए, मतलब 4 पीपल फुल टाइम एंड देन 1 पर्सन हु विल बी वर्किंग फॉर अबाउट 6 आवर्स, नॉट 8 आवर्स, वो पार्ट टाइम हो जाएगा आपके पास इन ऑर्डर टू सर्व दीज 200 पीपल। ओके सर। जी, और क्वेश्चन किसी का? सर इसको 4.7 भी तो कह सकते हैं ना, ये 4.7 है बेसिकली, मींस वो एक्चुअली हाँ इसलिए किया हुआ है कि एक तो वो बिकॉज ह्यूमन टर्म्स में बात कर रहा है तो 4,7 कर दिया है, और दूसरा ये है कि FTEs कैलकुलेट कर रहा है ना, तो उसमें 4 फुल टाइम एंड 7 4 जो है फुल टाइम होंगे और 0.7 जो है इतना पोर्शन वो कर रहे होंगे। ओके। इसको जस्ट आप समझने के लिए सिर्फ यूज करो कि ये आपको समझ आ रही है कि नहीं। जो कैलकुलेशंस हैं वो हम जाके उधर करते हैं। जी, एनी अदर क्वेश्चन? ओके, सो एक दफा मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली कैसे इसकी फाइल बनेगी एंड देन कैसे कैलकुलेशन होगी, एंड फिर आपने इसको, मैंने आपको फाइल भेजी है, इस पे मजीद आपने प्रैक्टिस करनी है। तो आपने एक्सेल फाइल भी कोई भेजी है? मैंने गूगल क्लासरूम पे अपलोड की है। अच्छा सर। लेकिन अभी पहले सिर्फ इसको जरा एक दफा देख लें अच्छे तरीके से, जी सर। ताकि हमें क्लैरिटी हो जाए कि हमने किया क्या हुआ है। बहुत सारी चीजें बहुत सारी चीजों के साथ लिंक्ड है। मैंने इसका डेटा जो है वो थोड़ा सा, आई होप स्क्रीन सबको इतनी विजिबल है कि चीजें पता चल रही हैं क्या लिखी हुई हैं। जी सर, नजर आ रहा है सर। नजर आ, ओके जी सर। ये हमने assumptions ली। ये जो हमारा 200 गेस्ट का फिगर है, ये मेन फिगर है बिकॉज ये assumptions इसके साथ अटैच्ड है। तो इसको सपोज अभी जो मैंने कैलकुलेशन की है, पहले हम एंड वाली चीज कर लेते हैं फिर वापस आएंगे। अभी जो मैंने कैलकुलेशन की है, मैंने कहा कि 200 कस्टमर्स को डील करने के लिए मेरी इन assumptions के साथ मुझे 3.82 पीपल आर रिक्वायर्ड, 3 full time and 0.82 person is required not to deal with these 200 people.
नाउ लेट्स सपोज ये सारी चीजें ऐसे ही रहती हैं, मेरा जब कस्टमर इनफ्लो ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, तो ये इस नंबर को और बाकी बहुत सारी चीजों को कैसे इफेक्ट करेगा। सो लेट्स सपोज ये 200 की बजाय मेरे पास 500 कस्टमर आ गया है। तो 500 कस्टमर के लिए जैसे ही मैं 500 को क्लिक करूंगा, मेरे पास बड़ी क्लियर चीज आ गई, मुझे 9.03 तकरीबन 9 लोग चाहिए जो इस 500 को सर्व कर सकते हैं। ये देखें, पहले इसमें 200 था, 3.82 पीपल चाहिए थे। अब मैंने 500 किया तो मुझे 9.03 लोग चाहिए। लेट्स सपोज मेरा कस्टमर जो है रेस्टोरेंट का वो 6000 हो जाता है। मुझे 6000 को डील करने के लिए 105 लोग तकरीबन चाहिए, एंड इसी की बेस पे मेरे बाकी सारी चीजें भी जो जो कनेक्टेड हैं इसके साथ वो चेंज हो जाती हैं। सर एक दफा बताएंगे इसके साथ क्या हाँ क्या जी, वो कनेक्ट मैं होगा, अभी आपको मतलब कि बताता हूँ। गेस्ट सिर्फ मैं पहले टेबल ये भी बताना चाह रहा था कि इसकी आसानी क्या है कि आप अगर सारी चीजें कनेक्टेड हैं तो आपको ईज ये है कि जैसे ही आपके नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़े हैं, आपको पता चल जाएगा कि कौन से कितने एम्प्लॉइज आपने बढ़ाने हैं। इसमें मजीद बहुत सारा काम हो सकता है, जितनी मर्जी चीजें आप फर्दर लिंक कर सकते हो। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम, ये अजम्पशन तो हमारे पास बिल्कुल सादा अजम्पशन है, बिकॉज दिस इज द सोर्स जहां से हमने देखना है कि कितने लोग जो हैं वो हमारे पास डेली विजिट कर रहे हैं। 200, ये हमने फिगर खुद से दी हुई है। हम assume, ये भी हमारी जो कैलकुलेशन है या अजम्पशन है, ये भी हमारे पास नंबर है कि 3 लोग एक टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं एवरेज। मतलब कुछ टेबल्स पे 6 भी बैठे होंगे, कुछ पे 2 भी बैठे होंगे, किसी पे 1 भी होगा, किसी पे 3 भी होंगे, किसी पे 4 भी होंगे। तो एवरेज हमें 3 लोगों को एक टेबल सर्व करता है। अब इसको निकालने के लिए ऑब्वियसली हमारे पास जो फॉर्मूला होगा इसको कि टेबल्स पर डे कितने लगने हैं, वो सिंपली 200 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 67। बात समझ आ गई सबको कि नहीं? यस ये सर। तो सिंपल सी बात है। इसी तरह हमने कहा कि एक गेस्ट अप्रोक्सीमेटली 2 ड्रिंक्स पीता है, तो 2 ड्रिंक्स भी हमने अज्यूम कर लिए। वर्किंग आवर्स हमारे जो हैं वो आ गए हैं हमारी उससे पॉलिसी से कि 8 आवर्स पर डे लोगों ने काम करना होता है। एंड देन ये 480 मिनट्स आ गए हैं। ऑब्वियसली किस तरीके से आए हैं कि 8 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है विद 60। तो इसको जब हम चेंज करेंगे, फॉर एग्जांपल हमारा पॉलिसी चेंज होती है और हम कहते हैं ये 9 वर्किंग आवर्स हैं, तो आप देख रहे हो कि बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। आप ये देखें कि ये पहले 8 था तो हमें कितने लोग चाहिए थे, 3.8। अब हमारे वर्किंग आवर्स अगर 9 हो जाते हैं समहाउ, तो हमें 3.44 लोग चाहिए, विच मींस थोड़ी सी वर्कफोर्स रिड्यूस हो जाती है। और इसी को अगर हम लेट्स से 12 आवर्स कर देते हैं शिफ्ट, तो सर 2.6, वर्किंग आवर्स बढ़ाने से वर्कफोर्स रिड्यूस क्यों होती है? क्योंकि एक ही बंदा ज्यादा टाइम काम कर रहा है ना, तो दूसरे बंदे का काम भी वही कर रहा है। ठीक सर। समझ आई कि नहीं? नहीं सर। फॉर एग्जाम्पल 2 लोग 8 आवर्स के लिए काम करते थे, 8 जी आवर्स के लिए, और वो 200 कस्टमर्स को डील कर रहे थे। जी सर। तो एक बंदा 8 घंटे में कितने कस्टमर्स डील कर रहा था? 100 100 सर, 100। 100 कर रहा था। अब वही बंदा अगर 12 घंटे काम करने लग जाए तो वो 12 घंटे में कितने कस्टमर्स को डील करेगा? 100 प्लस 50, 50, 150 सर। 150 कर लेगा। तो आपको एक बंदा अब 150 का काम कर रहा है, तो दूसरे बंदे का काम आधा खुद खुद हो जाएगा ना। जी सर। तो जब आप वर्किंग आवर्स इंक्रीज करेंगे तो आपकी एफटी रिक्वायर्ड कम हो जाएगी। इस वर्किंग आवर को ज्यादा करेंगे, सॉरी कम करेंगे, तो आपका एफटी और ज्यादा हो जाएगा।
जितनी देर के लिए भी लोग काम कर रहे हैं जी उतना बाकियों पे असर आएगा। ठीक सर। लेट्स से इट इज 8 और उस पे पर मिनट के हिसाब से हमने ये कर लिया। अब ये हमारी assumptions आ गई। उसके बाद हमने ये कहां से हमें मिला, ये हमने कहा कि नंबर ऑफ टेबल्स जब चेंज होंगे तो ये भी चेंज हो जाएगा। ये जो पॉइंट है ये C15 को हम कह रहे हैं कि ये हमारा पॉइंट है नंबर ऑफ टेबल्स वाला। इसको हमने फॉर्मूला कैसे लगाया हुआ है, इज इक्वल टू C15, जो यहां चेंज आए वो यहां भी चेंज आ जाए। इसी तरह इसको भी यही वाला फॉर्मूला लगा हुआ है C15 वाला, लेकिन ये जो 200 है ये हमने C13 रखा हुआ है कि 200 गेस्ट यहाँ चेंज होंगे तो यहाँ भी चेंज आ जाएगा। बिलिंग कितने लोगों की होगी, ऑब्वियसली इतने लोगों की होगी। चैट कितने लोगों से करनी है, ऑब्वियसली इतने लोगों से करनी है। ड्रिंक्स कितनी बननी है, इसके लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, आप में से कोई हेल्प करे मेरी। सर 2 times 200 सर। 2 times 200 और 200 जो भी ये फिगर है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। C13 multiplied by C18। जी C18 देखें, ये इफेक्ट देखें क्या है। अगर आपको ये पता चलता है कि लेट्स सपोज सर्दी है या गर्मी है, कोई ऐसा इशू है, तो नंबर ऑफ ड्रिंक्स अगर चेंज होती हैं लोगों की तो हमारे पूरे इस पे असर पड़ता है। ये देखें, ये 2 मैंने लिखा तो 3.82 लोग मुझे रिक्वायर्ड हैं और ये सारी कैलकुलेशंस हैं। लेकिन जैसे ही फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ नंबर ऑफ ड्रिंक्स जो हैं वो अब एक बंदा 4 ड्रिंक्स पीना शुरू हो गया है, तो मैंने जैसे इसको 4 किया तो अब मुझे लोग ज्यादा चाहिए बिकॉज ज्यादा ड्रिंक्स बनानी पड़ेंगी। तो किसी एक इंडिकेटर को चेंज करने से आपकी वर्कफोर्स की सारी चीजें चेंज हो जाती हैं एंड नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड आल्सो चेंज। एंड अगर 3 ड्रिंक्स पीते हैं तो 4 लोग चाहिए। अगर हर बंदा 1 ड्रिंक पीता है तो फिर हमें 3.61 लोग चाहिए। और गो बैक टू द 2 पॉइंट एंड 3.82 लोग चाहिए। ये समझ आई कि क्या हो रहा है। जी यस सर। जो जो आप में से जाग रहा है वो तो बताए ना कम से कम। सर दोबारा बता दें, इसकी समझ नहीं लगी कैसे ये उसमें कन्वर्ट हो रहे हैं। देखो, हमने ये फिगर कहां से आई थी हमारे पास कि कितनी ड्रिंक्स प्रिपेयर करनी है, टोटल गैप ये कहां, गेस्ट पर डे मल्टीप्लाई बाय टोटल ड्रिंक्स। गेस्ट मल्टीप्लाई बाय ड्रिंक्स, तो 400 ड्रिंक्स हमने प्रिपेयर करनी थी। ये क्लियर हुआ। यस सर। एक ड्रिंक को प्रिपेयर करने के लिए आधा मिनट चाहिए, ये क्लियर है। यस सर। टोटल 400 ड्रिंक्स को प्रिपेयर करने के लिए 3.33 आवर्स चाहिए, ये क्लियर है। यस सर। ओके, अब ये सारी चीजें आपस में कनेक्टेड हैं। मसलन ये जो है इसके साथ कनेक्टेड है। अगर आप ये देखें तो ये इन सब का सम, इन सब का है वो यहां लिखा हुआ है, इन सब का सम यहां लिखा हुआ है। तो जब मैं, अब आपने जरा गौर करना है इस वाले बॉक्स पे, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करता हूं। इस वाले बॉक्स पे गौर करना है कि जब मैं ड्रिंक्स को चेंज करता हूं 2 से 4 करता हूं तो 3.3 से ये 6.67 पे चला जाता है। इतने आवर्स चाहिए बिकॉज अब आप 800 ड्रिंक प्रिपेयर कर रहे हो, बिकॉज एवरीबडी इज ड्रिंकिंग 4 ड्रिंक्स एंड देयर आर 200 पीपल, और इतना ज्यादा टाइम चाहिए। तो जब ये टाइम ज्यादा चाहिए तो यहां भी चेंज आ गई, यहां भी चेंज आ गई, और ये बिकॉज इन सब के साथ कनेक्टेड है तो यहां भी चेंज आ गई। सर मींस के ड्यूरेशन आवर्स इंक्रीज हो रहे हैं जो टॉप पे जी, लिखे हैं कोर तो टास्क। आपने टास्क इंक्रीज कर दिया ना। यस सर। टास्क कौन से टास्क में इंक्रीज आया है, ड्रिंक प्रिपरेशन में। इसकी वजह से टोटल टास्क में इंक्रीज आ गया है, टोटल टास्क की वजह से यहां लोगों में इंक्रीज आ गया है। जी ओके सर। ठीक हो गया। यस सर।
यस सर। सो इस तरीके से आपने इनको देखना है लोगों को कि कितने लोग जो हैं वो कितने काम के लिए चाहिए। तो अगर आप बड़े क्लियर हैं अपने टास्क के बारे में कि किस तरह के टास्क आपने लोगों से करवाने हैं, तो आप बड़ा क्लियरली इस एनालिसिस को यूज करते हुए कोई भी इंडिकेटर चेंज होता है तो आपका बाकी इंडिकेटर्स आपको विजिबली नजर आ जाते हैं कि किस तरीके से वो चेंज होंगे। इसमें से प्लीज कोई क्वेश्चन है तो पूछें और साथ ही अपनी एक्सेल की शीट डाउनलोड करें। सर ये जो ड्यूरेशन मिनट्स लिखा हुआ है ना एडिशनल टास्क में, जी जी, सर ये 24-48 मिनट्स आपने कैसे निकाले हैं? ये ऐसे निकाले हैं, एक बंदे पे निकाले हैं। इसमें हमारे पास मजीद वो कैलकुलेशन की गुंजाइश है, इसको मजीद कनेक्ट करने की गुंजाइश है, लेकिन अभी फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन मैंने ऐसे निकाले हैं। अगर आप इसको देखो, ये फॉर्मूला को मैंने ये किया है कि इसको और इसको इसका 5% जो है वो एक बंदा ब्रेक करेगा। 480 मिनट्स काम करने आता है ना बंदा आपके पास, 8 घंटे हो तो। ये बात समझ आई मरियम? ये सर आगे ये समझ आ गई। 480 मिनट्स का 5% कितना होगा? ठीक है सर। 24। वो यहाँ कैलकुलेशन कर दी हमने। ठीक है सर। इसी तरह 10% 20% आ गया। सर ये शीट डाउनलोड नहीं हो रही है। 0.8 कैसे आया? क्या आया? 70? सर 10 और 20% तो हमने खुद लिखा है ना? ये खुद लिखा है जी, ये हमारी assumptions है। और फिर हमने 0.4 कैसे आया? 0.4 कौन से वाला? ड्यूरेशन आवर्स 24 के आगे लिखा है जो ड्यूरेशन इन आवर्स। ये इसको हमने मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट कर लिया। सर ये कैसे किया है? ये कैसे किया है? इसको अगर आप ऐसे देखो तो 24 divided by 60 4 आवर्स के इक्वल होते हैं। this divided by 60 24 मिनट्स 0.4 आवर्स के इक्वल होते हैं। इसी तरह 48 मिनट्स 0.8 आवर्स के इक्वल होते हैं। 96 मिनट्स 1.6 आवर्स के इक्वल होते हैं। हाँ जी मरियम, समझ आई इसकी? जी सर। सर ये एक्सेल शीट डाउनलोड नहीं हो रही सर। क्यों नहीं डाउनलोड हो रही? सर वो न्यू विंडो करेंगे तो फिर डाउनलोड होगी। बाकी लोगों से डाउनलोड हुई है? जी सर। जी सर। जी सर कर ओके, प्लीज इसको थोड़ा सा इस पे जरा देखें और इसी तरह की शीट आपने खुद बनानी है। इसकी तरफ देखते हुए फॉर्मूलाज खुद लगाएं, अदरवाइज फायदा नहीं होगा। ये देखें कि कहाँ कहाँ फॉर्मूला लगा हुआ है, यही अपनी एक अलग शीट बनाना शुरू कर दें। सर मतलब यही डेटा हम एक दूसरी फाइल में बना लें, सब ये कह रहे हैं? जी, यही डेटा चाहे दूसरी एक फाइल में बना लें, ठीक है सर, लेकिन एटलीस्ट खुद बनाएं कि आपको समझ आए कि क्या हो रहा है, और कहीं गलती हो तो आपको पता भी चले। जी ठीक है सर। सर ये जो ब्रेक के सामने लिखा हुआ 0.40, जी सर ये किस तरह के G20 फॉर्मूले में लिखा हुआ है ना, तो मतलब 24 डिवाइडेड बाय 60, जी मतलब 24 मिनट्स का हमने डिवाइड किया 60 के साथ, ये आवर्स में निकाला है आगे। ये आवर्स में निकल आया, बिल्कुल। ओके। एक्सक्यूज मी सर। जी सर मेरे पास 2 फाइल्स शो हो रही है वहाँ पे गूगल क्लासरूम में। HRP एनालिटिक्स स्टूडेंट्स के HRP नाम वाली से। नहीं, खाली HR एनालिटिक्स वाली में जाएं और उसमें अगर आप यहाँ देख रहे हो तो वर्कफोर्स प्लानिंग टास्क एनालिसिस वाली शीट में जाएंगे। ये मैंने इसलिए भी दे दी है कि इसमें पिछले सारे एनालिसिस हैं, अगर आप देखो तो
आप अगर प्रैक्टिस की जरूरत पड़े तो आप सारी के सारे कर सको HRP तो सर 1 ये 2 तो लाइक डाउनलोड का ऑप्शन नहीं दे रही है। क्यों नहीं ऑप्शन दे रही? सर वो इसलिए नहीं दे रही कि जब तक आप उसको सर वो नहीं करेंगे ना सर, राइट पे लिखा हुआ है ओपन इन न्यू विंडो, जब आप उसको हाँ न्यू विंडो में खोलते हैं तो फिर वो डाउनलोड का ऑप्शन देता है सर। जी, ये ट्राई कर लें जरा, ये ट्राई करके मुझे बताएं। मैं इसको कुछ देर कोशिश करता हूँ, ग्रुप पे भी शेयर कर देता हूँ आपके साथ। मैं डाल सर मैंने ग्रुप में शेयर कर दी है, करनी चेक कर लें अगर किसी से ओपन हो रही हो वो। चलो वेरी गुड, अच्छी बात है। हो गई है सर। ओके गुड। टेक 10 to 15 मिनट्स एंड इसको प्लीज जरा अच्छे तरीके से करके देखें, जहां भी प्रॉब्लम आता है मुझे बताएं। सर ये मेरा क्वेश्चन है जी। सर, ये जो आपने लिखा हुआ है प्रिपेयर टेबल्स 1 टेबल और 66.67, आगे आपने ड्यूरेशन मिनट्स लिखा हुआ है 2 मिनट्स का जी। तो आपने आगे जो ये ड्यूरेशन पर और निकाला हुआ है ये 2.22, ये आपने कैसे निकाला? लाइक आपने 2 को 1 से मल्टीप्लाई करके मैंने 2 को 67 से मल्टीप्लाई किया पहले, ओके, डिवाइडेड बाय 60 किया, डिवाइडेड बाय 60। अच्छा, पर मिनट
कि आपने वो अच्छा पर आवर पे ठीक है डिवाइड किया है। पहले टोटल मिनट्स निकाल लिए और मिनट्स में से फिर आवर्स बना लिए। सर आप करना क्या चाह रहे हैं बेसिकली, लाइक आपने ये ऊपर कैलकुलेशन की 27.78, तो इसका क्या मतलब है? ये 27.78 जो है ये कोर टास्क की टोटल, कोर टास्क के लिए कितना टाइम चाहिए ये वो है। This is this. 27.78 ये और में बेसिकली आप बताना ये चाह रहे हैं? ये टोटल आवर्स हैं जो कोर टास्क के लिए चाहिए। ये मैं आपकी आसानी के लिए इसको थोड़ा सा ये कर देता हूं, ये देखें। तो ये देखिए टोटल हमारे पास 27.78 आ रहे हैं, बट जो वर्किंग आवर हमारे पास लिखे हुए आपने वो 8 लिखे हुए हैं, तो ये तो उससे ज्यादा नहीं हो रहे फिर काफी ज्यादा? एक मिनट बाद मैं आपको बताता हूं। 27.7 आवर्स का काम है ये सारा कुछ करना। ठीक है। 8 आवर्स लोगों की ड्यूटी है जो एक बंदे को आप बुला सकते हैं एक दिन में। ठीक है, ये बात समझ आई? ठीक हो गया सर, मैं आगे समझ ठीक है। ओके गुड। सर इसमें थोड़ा सा सर बता दें कि हमने इस पे क्या वैल्यूज चेंज करके देखना है या हमने इस पे क्या करना है? देखो हमने मल्टीपल चीजें इस पे चेंज करके देखनी है। पहली बात, गेस अगर हमारे बढ़ जाते हैं ये डेटा सेम रहता है। अगर हमारे गेस 600 हो जाते हैं किसी टाइम पे, अब हमें 83 आवर्स के लिए कोर टास्क के लिए टीम चाहिए। सर ये जो आपने लिखा हुआ है 1 पर टेबल 1/टेबल, ये क्या मतलब है सर? ये लिखा हुआ है कि एक टेबल को प्रिपेयर करने के लिए कितने मिनट्स चाहिए उसके लिए। सर ये मिनट्स हमने अज्यूम किया ना सर? ये अज्यूम किए, जी जी, ये हमारे पास डेटा ऑलरेडी है। सर हमने फिर ये करना है कि लाइक हमारे पास अगर हम गेस्ट पर डे इंक्रीज कर देते हैं जो बेसिक हमारा नंबर है, तो हमने जो बाकी वैल्यूज हैं, एक तो ये है कि डेफिनेटली शीट पे फार्मूला लगा हुआ तो वो सारा खुद ही वो नंबर चेंज हो रहा है। तो अगर हम मैनुअल इसको देखें तो हमारा जो ड्यूरेशन पर मिनट है उसको हम 66 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आवर्स आ जाएंगे जो ड्यूरेशन आ रहे हैं। हमने इसको मैनुअल चेंज करके देखना है या लाइक मतलब सिर्फ वहां पे चेंज करके यहाँ पे दिखेगा? आपने पहला काम जो करना है, आपने लिंक करनी है शीट। इस डेटा को देखते हुए, इन 2-3 चीजों को देखते हुए लिंक करनी है शीट पहले। फॉर एग्जांपल इन 2 डेटा से आपका ये डेटा निकल आया, ये ठीक सर। इस डेटा से आपका ये डेटा निकल आया, इस डेटा से ये डेटा निकल आया 400 वाला। ओके। एंड इससे ये फिर आपके पास डेटा था पर टेबल वाला, और इससे आपका ये डेटा निकल आया टोटल वाला। ठीक सर। एंड देन इस पे डिवाइड किया एंड इस पे मिनट निकाले, तो ये सारी शीट एक्चुअली कनेक्ट होगी ना, ताकि फायदा हो हमें बाद में। सर ये जो इसमें बिलिंग वाली जगह है ना सर, जी जी, तो उस पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो वो मतलब बाकियों में तो जैसे वो ऊपर दिखा रहा है प्रिपेयर टेबल्स में कि इक्वल्स टू C15 जो कि आपने जी जी, लेकिन इसमें वो कह रहा है कि इक्वल्स टू F17। ये क्या हुआ? ये क्या मतलब? इसको भी वही नहीं होना चाहिए सर, इक्वल्स टू C15? एक्चुअली वो मैंने यहाँ से कर दिया होगा ना, इस वजह से वो फॉर्मूला ड्रैग कर दिया होगा तो हो गया, अदरवाइज हाँ ठीक है, हाँ है वही बिल्कुल। एक्सक्यूज मी सर। जी सर हम अब जब अलग से अपनी वो बनाएंगे शीट सर इस तरह की, तो उस पे तो सर फार्मूला नहीं लगा होता फिर? तो उसको लगाना है ना फार्मूला। मतलब सर पहले मुकम्मल बना के फिर उसके बाद फार्मूला लगाना है मतलब? नहीं, मुकम्मल नहीं बनाने की जरूरत। आप इसमें ये देखो कि ये आपको अज्यूम करना पड़ेगा, ये आपने खुद लिखना है, ये आपने खुद लिखना है, लेकिन ये फॉर्मूला से निकला हुआ है। ये ऊपर देखोगे ना आप, जी सर, जी सर, तो आपको नजर आ जाएगा ये आपने खुद लिखा है, लेकिन ये फॉर्मूला से निकला हुआ है।
जी सर। इसी सर, तरह ये ये जो आपने खुद लिखा है जी। सर ये जो ड्यूरेशन आवर्स में है लाइक 2.22 3.33, ये आपने मिनट्स को इससे 67 से क्यों डिवाइड किया है? देखो 2 मिनट्स चाहिए आपको टेबल प्रिपेयर करने के लिए, ये बात समझ आ गई? यस सर। और कितने टेबल्स प्रिपेयर करने हैं, कितने? तो 2 इंटू दिस ही होगा ना, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। तो मल्टीप्लाई होंगे और डिवाइड बाय 60 होंगे। जी डिवाइड बाय 60 होंगे आवर्स के लिए, बट पहले मिनट्स में आ जाएगा डेटा हमारे पास, टोटल मिनट्स में। मरियम क्लियर हुआ आपको? जी सर, हो गया। ओके। सर जी सर, इसमें जो आपने शीट शेयर की है इसमें प्रिपेयर पिज्जा के सामने लिखा हुआ है 1 पर टेबल, बट सर इट्स 1 पर गेस्ट। और जो प्रिपेयर ड्रिंक्स है सर वो भी 1 पर टेबल नहीं होगा, वो भी 2 पर गेस्ट होगा। तो सर क्योंकि हम मल्टीप्लाई उससे कर रहे हैं ठीक है, वो बिल्कुल सही, वो चीजें और बिल्कुल सर मैं चेंज कर रहे जी हैं। सर और सर मैंने किया है 300 गेस्ट पर डे के ऊपर विद वर्किंग आवर्स 12। तो सर FTE इसमें 3.48 आया है। ठीक है, बिल्कुल सही है, लेकिन देखेंगे वो आपकी ठीक है कैलकुलेशन? जी सर, मैंने उस शीट से मैच तो किया है। ठीक है। सर हमें ये मिड्स में किस तरह से आएगा ये वाला? मिड्स में डेटा दिया होगा और आपने करना होगा, लेकिन फिलहाल मिड्स में मैं एक्सेल की शीट पे कुछ नहीं दे रहा, सिर्फ आप शीट पे ही काम कर रहे होगे, आप आंसर शीट पे ही काम कर रहे होगे, उसमें बहुत स्मॉल कैलकुलेशन और सीधी सीधी कैलकुलेशन होगी। सर तो शीट पे हम किस तरह करेंगे? शीट पे नहीं करेंगे, शीट फाइनल के लिए आपको दूंगा, बिकॉज अभी शीट की प्रैक्टिस ही आपने लास्ट टाइम शुरू की है। सर तो अभी जो हम एक्सेल वाली कैलकुलेशंस और बाकी हमने जो इससे पहले FTE जो हम निकाल रहे थे और वो सब कुछ, सर ये हम मिड्स में किस तरह करेंगे? मतलब वो तो शीट पे ही पॉसिबल है ना, एक्सेल शीट पे? नहीं, आप मैनुअली भी कर सकते हो ना। फॉर एग्जांपल अगर आपको ये मैं चीजें बता दूं सिंपल टर्म्स में, तो उस पे आपको यू विल बी एबल टू डू इट, मुझे आइडिया है। ठीक है, ओके। सर एक चीज समझ नहीं आई सर, जैसे ये जैसे पहले में सर प्रिपेयर टेबल है सर, इसको 2 मिनट लगते हैं, तो फिर इस पे 2.22 आवर्स पे किस तरह सर वो बन गया सर? ओके, 2 मिनट लगते हैं एक टेबल को प्रिपेयर करने के लिए सर। कितने टेबल्स प्रिपेयर करने हैं जी? फात कितने टेबल प्रिपेयर करने हैं सर? 200 नहीं नहीं सॉरी सर 66.7। ठीक है, ये टेबल पे तो एक टेबल को 2 मिनट अगर लग रहे हैं तो 67 टेबल्स को कितने मिनट्स लगेंगे सर? एक सेकंड सर मल्टीप्लाई कर देंगे सर, दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे सर ठीक है सर 133 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट्स आ जाएंगे सर। बिल्कुल आवर्स में आ गया, डिवाइडेड बाय 60 हो गया। ठीक है सर, समझ गया। हाँ आवर्स में आ गया, बिल्कुल। सर और यहाँ पर सर जब आप वर्किंग आवर्स चेंज कर रहे थे, जब आप वर्किंग आवर्स बढ़ा रहे थे, इधर FTE जो था वो हमारे पास रिड्यूस हो रहा था सर, तो
आपने बताया कि जब एफटी हमारे पास जैसे कि एक बंदा जो है वो अगर 8 हमारे पास वर्किंग आवर्स है और वो 12 आवर्स के लिए काम कर रहा है तो हमारे पास एफटी 1 नहीं होगा, हमारे पास एफटी 1.5 होगा क्योंकि वो जी। तो सर यहाँ पर हमारे पास फिर जब हम वर्किंग आवर्स बढ़ा रहे हैं सर तो हमारे पास कम क्यों हो रहे हैं? बच्चे वर्किंग आवर्स हम नहीं बढ़ा रहे, हम पॉलिसी में ये बढ़ा रहे हैं कि हमारा एफटीई 8 की बजाय 9 घंटे 10 घंटे काम करेगा। अच्छा ठीक है, अच्छा ये पॉलिसी है, सही है, ये पॉलिसी है। ठीक है, मतलब वो एक एक्स्ट्रा जो है वो काम नहीं कर रहे, वो पॉलिसी के मुताबिक ही काम कर रहे ये हैं। पॉलिसी के मुताबिक काम कर रहे ठीक है, सही है। सर और ये जो एडिशनल टास्क में जो परसेंटेज है ये हमें ये परसेंटेज दे रहा है कि टोटल वर्किंग आवर्स चाहे वो आवर्स है या मिनट्स है तो उसका कितना टाइम वो उसमें लगा रहे हैं ये बता रहे हैं सर? जी ये बता रहा है एक्चुअली, लेकिन इसकी कैलकुलेशन अभी इसमें कनेक्टेड नहीं है, ये सिर्फ हमने अज्यूम किया हुआ है। इसकी सिर्फ ये बता रहा है कि 8 घंटे में से एक बंदा कितना टाइम ब्रेक करेगा, कितना टाइम एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क करेगा, कितना टाइम मिसलिनियस टास्क करेगा। एक्चुअली 35% उसका जो टाइम है वो और चीजों में लग रहा है जी सर। अदर देन कोर टास्क। जी सर ठीक है सर। आप ये कर लें सारे कैलकुलेशन, फिर ये मैं इसका आपको समझाता हूं कि इसको फर्दर कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ये जो इसके एडिशनल टास्क हैं।
सर जी ये फुल टाइम इक्विवेलेंट आपके पास जब आ गया तो सर इससे आप क्या मतलब वो कर सकते, मतलब इसको अप्लाई कैसे करते हैं सर? अप्लाई एक्चुअली आप वर्कफोर्स एनालिसिस करें कि कितनी वर्कफोर्स आपको चाहिए। ठीक है सर। तो उसके लिए आपके पास एक ये एनालिटिक्स है कि आप कितनी वर्कफोर्स आपको कस्टमर की बेस पे कितनी वर्कफोर्स चाहिए, वो आपको बस बता देती है। ठीक है सर, सही। सर ये आप इसमें क्या ऐड कर रहे हैं? ये मैं एक और चीज ऐड कर रहा हूँ बिकॉज अभी आप में से कोई क्वेश्चन पूछेगा भी और नहीं पूछेगा तो मैं थोड़ा सा इसको और कॉम्प्लिकेट करके समझाऊंगा। जी सर ये जो हमने 2.22 हमने किया था, ये हमने 66.67 को 2 से मल्टीप्लाई किया था। किस जगह पे? ये टॉप पे ये जो हमने बिल्कुल राइट टॉप पे जो हमारे आर्स आ रहे हैं 2.22, ये हमने कैसे ये हमने एक टेबल को प्रिपेयर करने के लिए 2 मिनट चाहिए और 67 टेबल हमें प्रिपेयर करने हैं। तो ये हमने किया ये था कि दिस मल्टीप्लाई बाय दिस डिवाइडेड बाय 60 तो आवर्स में आ गया था हमारे पास। ओके सर ये बना लिया तो अब क्या करें सर? जरा बाकी लोग जैसे ही फ्री होते हैं फिर मैं आपको इसका मजीद एक थोड़ी सी चीज करवाता हूँ। ठीक है सर। सर ये 2.80 जो है ये एक दफा बताइएगा। 2.80 ये वाला ये इनको टोटल करके आया हुआ ना, अगर आप ये वाला ही पूछ रहे हो ना। सर ये 2.80 का एक दफा बता दें सर। आप बता रहा हूं कि ये इनको टोटल एडिशनल के सामने जो लिखा हुआ टोटल एडिशनल टास्क को कैलकुलेट करके ये बताया गया है। 1.6, 0.80, 0.40 is equal to 2.80. यस सर, यस सर। सर मैंने कर लिया कंप्लीट। ओके गुड। ओके सर। जरा इसमें थोड़ी सी चेंजेस करके देखें। फॉर एग्जांपल ड्रिंक पर गेस्ट में चेंज करके देखें कि बाकी कितना डिफरेंस आता है। ओके लेट्स सपोज कि अगर हम ड्रिंक पर गेस्ट 3 करते हैं तो 4.0 एफटी से आ जाते हैं। एफटी चेंज आ रहा है उसमें। जी अभी इसी तरह अगर आप गेस्ट के नंबर को चेंज करके देखें। ठीक है। ये गेस्ट पर डे का गेस्ट पर डे जो ऊपर अजम्पशन है हमारी, जी जी वो भी मैंने चेंज किया, चेंज हो रहा है। इसी तरह अगर आप सपोज ये कर रहे हो कि आपके गेस्ट जो हैं, फॉर एग्जांपल कोविड आ गया है और अब आप एक टेबल पे 3 लोग नहीं बिठा सकते, अब एक टेबल पे 2 लोग बैठेंगे, तो उसको चेंज करके देखें कितना इफेक्ट आता है। एफटी आ जाता है 4.5।
मतलब चेंज हो रहा है ना? जी सर। ओके। जी, कौन है जो अभी तक कर रहा है? जी लाइबा, आपने किया क्वेश्चन? सर मेरे पास लैपटॉप अवेलेबल नहीं है अभी। लेकिन ये कर लेना बाद में लाजमी। ओके सर। वलीद, न्याज, सर अभी ट्राई कर रहा हूँ लेकिन ये मुझसे टेबल नहीं बन पा रहा है। बेटा बताना है ना आपने कि कहाँ मुश्किल आ रही है, आपको क्या हो रहा है? टेबल क्यों नहीं बन पा रहा, मुझे बताओ क्या मसला आ रहा है आपको? सर जो मैं लिखता हूँ जब भी मतलब दूसरी सेल पे जाता हूँ तो फिर वो पहले वाला गायब हो जाता है। गायब हो जाता है? जी सर। उसको गायब होने से बचाना है ना। जी सर बिल्कुल। सर अभी देखता हूँ, ट्राई कर रहा हूँ सर। इसको लाजमी ट्राई करो, अदरवाइज तो फायदा नहीं है। जी सर बिल्कुल, एक्सक्यूज मी बाकी सर। समझ आ गया है पूरा टेबल, लेकिन अभी ये टेबल बना रहा हूँ तो इससे ठीक है जी सप्तान। ये पूरा लाइक टाइप तो नहीं करना था ना, मैंने कॉपी पेस्ट करके नई एक्सेल शीट पे वैल्यूज चेंज करके फार्मूलाज खुद लगा के देखे लाइक इस तरह करके। अच्छा तो हाँ, ये वो ऐसे तो ठीक नहीं है। है? आइडिया आइडिया इज कि आपको समझ आ रही हो कि क्या हो रहा है और कैसे करना है जी अगर जी करना सर, पड़े तो। जी वो चेंजेस आ रही है वो सारी, मैं मतलब मैन हेड अगर मैं चेंज कर रहा हूँ, जो जैसे यहाँ पे 200 था तो वहां पे अगर मैंने 500 किया हुआ है, फिर मैं उसको चेंज कर रहा हूँ तो वो सारा रिजल्ट उस पर शो हो रहा है, रेप्लिकेट हो रहा है। ठीक है, वो तो आपका एंड प्रोडक्ट है ना। आइडिया इज कि अगर आपको बनाना पड़े तो आप बना सकते हो इसको। डेफिनेटली सर, बना तो सकते हैं, बस मतलब वो ये टाइप मेन, ही करना पड़ेगा। जी ये मेन मकसद है। जी वर्दा जावेद। सर जी अली। सर इसमें जो एजम्पशंस है और जो ड्यूरेशन है मिनट्स में, ये गिवन होगी ना, बाकी सारे हमें फाइंड करना होगा। जी बाकी सारा कनेक्ट करना होगा। फाइंड तो एक्चुअली कुछ भी नहीं है, कनेक्ट करना है और ठीक फिर वो शीट खुद ही करती रहेगी। है, ओके सर। जी वर्दा जावेद हैं क्लास में? मोहम्मद नदीम, जी सर। आपने किया है बच्चे? जी सर, कर रहा हूँ अभी। अभी कर रहे हो? कुछ समझ आ रही है कि क्या हो रहा है? जी सर, जी बिल्कुल। मजहर आपको?
जी सर, मैं कर रहा हूँ, बीच में मुझे जाना पड़ा था, अभी मैं कर रहा हूँ। मसला नहीं, इशू नहीं है सर, इजी है। इजी है, बिल्कुल ठीक है। एक और चीज इसमें मैंने जी सर जिस तरह ये assumptions पे आप क्लिक करें सर, तो सर ये ऊपर आ जाता है ना, ये ऊपर फार्मूला में, और सर अगर हम वो बनाते उसमें तो फिर सर वो नहीं आता फार्मूला बार में। नहीं, आप फॉर्मूला लिखोगे तो आएगा ना सर मतलब इधर, मतलब अब ये तो फार्मूला नहीं है ना सर, ये तो वैसी राइटिंग है। ये सिंपल राइटिंग है। हाँ जी, तो ये मैं सिर्फ लिखूंगा ऊपर सर पहले? नहीं ऊपर नहीं लिखेंगे। इस बॉक्स का ये मतलब होता है कि जो आपने जिस बॉक्स पे भी आप हो वो बता देता है कि इसमें क्या लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ फॉर्मूला लगाया है तो मुझे वो शो करेगा फॉर्मूला। ठीक है सर। सर हमने सिर्फ ये फार्मूले सीखने हैं, जो ये फार्मूले है कि ये किस तरह लगते हैं, प्रोसीजर जो है। देखो, आपने कॉन्सेप्ट सीखना है कि इसका मतलब क्या है, फिर आपने इसको एक्सेल में कनेक्ट करना, फॉर्मूले लगाना सीखना है, और फिर इससे आगे फर्दर कैलकुलेशन और डिसीजन मेकिंग करना सीखना है। ठीक है सर। सर असल में हमारी स्पीड थोड़ी कम है ना ये वो बनाने की, जो सर मेरी स्पीड आपसे भी स्लो जा रही है। जी सर। तो इसलिए कोशिश करो कि इसको ठीक करो। ठीक है। एक और चीज जरा थोड़ी सी इधर देखें, ये थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट कर रहा हूं, बट एक्चुअली ऐसे ही हो रहा होगा। अगर आप ये एडिशनल टास्क को देखें, एडिशनल टास्क जो हमने कैलकुलेट किए हैं, ये हमने 8 आवर्स के हिसाब से पर पर्सन के हिसाब से किए हैं। अगर आप 24 को देखो और इसके फॉर्मूला को देखो, तो हमने ये किया है दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, मतलब 480 का 5% कितना होगा, तो वो यहां आ गया। 480 मिनट्स का 10% कितना होगा, वो यहां आ गया। एंड इसका 20% कितना होगा, वो यहां आ गया। इस तरीके से हमने ये इनका मिसलेनियस टास्क पर पर्सन जो है वो बनाए हुए हैं। ये बात समझ आई कि हम इसको 8 आवर्स के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जब एक बंदा हमारी पॉलिसी में 8 आवर्स काम कर रहा है, और ये भी ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट है कि उसने ब्रेक भी करनी है, उसने मिसलेनियस काम भी करने हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क भी करने हैं, तो ये 168 मिनट्स पर पर्सन एडिशनल टास्क में जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ जो रियल टाइम कोर टास्क के लिए इनके लिए बचेगा एक बंदे के लिए, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें। वो कैलकुलेट कैसे करेंगे? असल वर्किंग आवर कोर टास्क इज 480, ये टोटल टाइम है इनके पास दिन में जो काम करते हैं। इसमें से माइनस करेंगे जो वो एडिशनल टास्क कर रहे हैं, एंड डिवाइडेड बाय 60। नहीं, ये दोबारा से सर, ये वो 168 तक 7 था सर, उसके बाद क्या किया सर? 168 तक 7 था। अब हम टास्क एनालिसिस कर रहे हैं ना जी सर। तो हम कह रहे हैं कि कोर टास्क तो सीधे सीधे हैं, जो कस्टमर से रिलेटेड है, वो तो ये डेटा है। जो एडिशनल टास्क हैं, अब ब्रेक जो है, ब्रेक तो हर पर्सन ब्रेक कर रहा होगा, ऐसे ही है? जी मतलब हर एम्प्लॉय ब्रेक कर रहा होगा। हर एम्प्लॉय ब्रेक कर रहा होगा। कितनी ब्रेक कर रहा होगा? 8 घंटे में से 24 मिनट की ब्रेक कर रहा होगा। ये बात समझ आ गई? जी सर। हर बंदा एडमिनिस्ट्रेटिव काम 48 मिनट्स के लिए कर रहा होगा। ठीक हो गया सर। हर बंदा मिसलेनियस काम 96 मिनट के लिए कर रहा होगा। बिल्कुल सही सर। इसका मतलब ये हुआ कि एक बंदा दिन में 168 मिनट्स ऐसे हैं जो कि
पे वो अदर देन कोर टास्क कुछ और जॉब परफॉर्म कर रहा है। बिल्कुल सही, यानी कि सर 480 मिनट्स में से वो 168 मिनट्स ये एडिशनल टास्क कर रहा है, एडिशनल टास्क पर पर्सन कर रहा है। पर एग्जैक्टली बिल्कुल सही है तो सर। एक्चुअली कोर टास्क के लिए उसके पास जो टाइम बचता है वो 5.2 मिनट्स बचते हैं। 5.2 मिनट सर, सॉरी 5.2 आवर्स बचते हैं। आवर्स, ठीक हो गया। 8 घंटे उसके पास, 8 घंटे वो स्ट्रेट फॉरवर्डली ये काम नहीं कर रहा होगा। बिल्कुल सही है। तो ये हमने 480 मिनट्स टोटल उसका वर्किंग टाइम है, जिसमें से एडिशनल टास्क भी हमारे जिम्मे ही आते हैं। 168 को माइनस करके डिवाइडेड बाय 60 कर दिया, हमें एक्चुअली उसके टोटल टाइम में से एडिशनल टास्क का टाइम निकाल दिया है जी, और उसको हमने आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर दिया है। जी। तो ये एक्चुअली वो कोर टास्क के लिए एक बंदा हमारे पास इतनी देर के लिए अवेलेबल है, 5.2 आवर्स के लिए। ठीक हो गया सर, थैंक यू। और इसमें अब आप अगर थोड़ा सा मजीद देखें कि अगर हम, ये तो हमने फॉर्मूला लगाया था यहाँ, अगर हम फॉर्मूला इसको देखें तो ये फॉर्मूला अब ये कहता है कि एक्चुअली कोर टास्क जो हैं वो, इसको एक्चुअली हम ये करेंगे, कोर टास्क को परफॉर्म करने के लिए इज इक्वल टू, ये कोर टास्क का टाइम है डिवाइडेड बाय एक्चुअल वर्किंग आवर्स। तो ये हमें वो 5.34 FTEs एक्चुअली रिक्वायर्ड है, 3.8 नहीं, एक्चुअल वर्किंग आवर्स के हिसाब से जो ट्रूली वो काम कोर टास्क पे कर रहा होगा, 5.34 FTEs रिक्वायर्ड। बिकॉज जो रियल टाइम है उसके काम करने का कोर टास्क के लिए, दैट इज 5.2 आवर्स। हाँ जी, इस पे जरा मुझे बताएं सर। फिर लेकिन फिर वो मतलब सर वो एडिशनल टास्क भी तो उस पूरे का ही हिस्सा नहीं होती सर। हाँ, उसका पूरे का हिस्सा होते हैं, लेकिन एडिशनल टास्क जो है वो पर पर्सन कैलकुलेशन हमने की है। तो सर बाकी भी पर पर्सन नहीं है? नहीं, बाकी हमने कस्टमर वाइज कैलकुलेट किया है। कस्टमर वाइज किया हुआ, ठीक है सर। इसलिए सर जी सर, जो कोर टास्क की ड्यूरेशन है ये काइंडली एक दफा दोबारा कैलकुलेट कर सकते हैं? कोर टास्क की कैलकुलेशन ये वाली, सर ड्यूरेशन जो मिनट्स वाली, ये दोबारा क्या करें, टोटल कर लें? नहीं सर, कैलकुलेट किए थे या ये गिवन थे? ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन डेटा है। हाँ जी, ये हमारा प्रीवियस अंदाजा है कि इतना टाइम लगता है, 2 मिनट्स लगते हैं टेबल प्रिपेयर करने को, पिज्जा बनाने में 4 मिनट्स लगते हैं, ऑल दोस थिंग्स। ठीक है सर। सर जी सर मेरा तकरीबन सारा हो गया, लेकिन ये सर जो 2.80 है सर, इसकी समझ नहीं आ रही कि इसका क्या, कि इसका मतलब क्यों इसको इस तरह वैल्यू लेके किया हुआ है, क्योंकि जो 5.6 नीचे आ रहा है वो हमने इसके साथ प्लस किया हुआ है ना, मतलब जो 54 और 2 को प्लस किया हुआ है तब हमारे पास नीचे वैल्यू आई है। ऊपर तो सर ठीक है समझ आ रहा है, लेकिन इसको हम क्यों एडिशनल को क्यों ऐड कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं इसके अंदर? किस वाले को, ये जो है सर एडिशनल टास्क के आगे जो लिखा हुआ है 2.80, ये इसका टोटल है, इन तीन का, सॉरी इन तीन का टोटल है कि ब्रेक एडमिनिस्ट्रेटिव वो मिला के पर पर्सन कितना टाइम एक बंदे का ऑफ रहता है। 8 घंटे में से 2 घंटे 2.8 आवर्स वो ऑफ रहता, मतलब और काम कर रहा होता है, इसलिए 5.2 आवर्स उसके एक्चुअली वर्किंग आवर्स होते हैं फॉर कोर टास्क। सर ये 5.2 480 माइनस 168 और फिर क्या किया था? 480 माइनस 168 डिवाइडेड बाय 60। सर इसको ऐड अप क्यों कर रहे हैं सर, ये क्वेश्चन है मेरा। ऐड अप क्यों कर रहा है?
यस सर, मतलब इसको हम टोटल में एडअप क्यों कर रहे हैं इस वैल्यू को? इसको अगर तो अगर हमने ये कैलकुलेट करना है कि इन दोनों के हिसाब से एफटीज कितने चाहिए, क्योंकि एक्चुअली कोड टास्क एंड एडिशनल टास्क दोनों मिलके टोटल टास्क ड्यूरेशन बनाते हैं। ओके 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 सर, ठीक है, तो 2.8 मतलब प्लस कोड 27 टास्क पॉइंट पर। जी। ओके सर, सर ये जो हमने 5.2 हमने कोर टास्क का, हेलो सप्तान आप क्या कह रहे हो? नहीं कह रहा हूँ, ये जो हमने 5.2 कोर टास्क का हमने टाइम कैलकुलेट किया कि हमें कोर टास्क के लिए इतने आवर्स चाहिए पर डे, तो इसका ये बस यही पर्पस था कि हम कोर टास्क का हम टाइम देखेंगे उसके लिए, या इसकी बेस पे हमने कोई एफटीज की भी फर्दर इसकी एनालिसिस एफटीज करनी? में चेंज ये इसका मेन मकसद ये था कि अगर हमारी पॉलिसी ये है कि एक बंदा 8 आवर्स काम करता है, ये क्लियर हुआ? ओके। साथ हमारी ये पॉलिसी है कि एक बंदा 8 आवर्स में से 5% ब्रेक लेता है टाइम, 10% एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क करता है, 20% वो मिसलिनियस टास्क के लिए उसको देते हैं हम। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2.8 आवर्स के लिए तो वो ये काम करता रहता है। ठीक है, तो कोर टास्क के लिए हर बंदा 8 आवर्स के लिए अवेलेबल तो नहीं है। एक्चुअली हर बंदा 5.2 आवर्स अवेलेबल है फॉर कोर टास्क। ओके, तो ये दो चीजों की वजह से हमने किया इसको। सर मेरा 5.2 नहीं आ रहा। 5.2 नहीं आ रहा? 480 माइनस 168, आपका कोई ना कोई फिगर और चेंज होगी ना? सर फिगर तो वही है। सर ये 5.2 तो इस तरह आ रहा है ना कि आपके टोटल वर्किंग आवर्स 8 हैं, उसमें से आपने 2.8 निकाल दिया जो आपके एडिशनल टास्क में जा रहा है, तो सीधा सीधा 5.2 आ जाता है। बिल्कुल वैसे भी आ जाता है, मैंने मिनट्स में कन्वर्ट करके भी किया तब भी यही आ जाता है। तब भी यही आएगा, बिल्कुल ठीक हाँ, है सर, दोनों में भी आया। और सर ये जो नीचे, आई एम सॉरी सर, सर नीचे जो FTE रिक्वायर्ड आफ्टर एडिशनल टास्क है, अच्छा ये अब उसके साथ कर लिया, ठीक हो गया सर, ठीक है। ये फॉर्मूला जरा हमने चेंज कर दिया ना, अब सिर्फ कोर टास्क लिए और रियल टाइम लिया। जी ठीक है सर, ये करके मैं देख लेता हूँ सर, ये मैंने नहीं किया। ठीक, हाँ जी मरियम, ठीक हुआ है कि नहीं अभी तक? नहीं सर। सर मेरा भी रियल वर्किंग आवर्स जो है वो 0 आ रहा है। नहीं, आप फॉर्मूला गलत लगा रहे हो। डिवाइडेड बाय 60 किया आपने? सर मैंने किया। आवर्स में कन्वर्ट भी तो करना है। दोबारा जरा गौर से देखें, उस पूरे खाने को डिलीट करके दोबारा से करें। सर मैंने फॉर्मूला लिखा है इक्वल टू वर्किंग आवर्स जो मिनट्स में है हमारे पास, हम लोग माइनस कर देंगे एडिशनल टास्क के जो मिनट्स थे, डिवाइड बाय 60। हाँ, तो क्या आ रहा है? 0। नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। दोबारा देखें जरा, फॉर्मूला एग्जैक्टली क्या लिख रहे हो आप कैलकुलेटर पे करो जरा। सर जी सर ये FTE रिक्वायर्ड जो है ये गिवन है या ये हमने फाइंड किया? नहीं, ये तो फाइंड किया ना, यही तो फाइंड किया है। सर ये काइंड एक दफा रिपीट कर सकते हैं? ये देखो, FTEs हमें कितने चाहिए, उसका फॉर्मूला ये है कि कितने आवर्स के लिए हमारा टास्क है जो चलेगा, ये वाला, डिवाइडेड बाय कितने आवर्स एक बंदे ने दिन में ड्यूटी करनी है। ठीक है, इसको डिवाइड करें तो ये आ जाता है। नहीं सर, FTE रिक्वायर्ड जो क्वेश्चन मार्क इसके ऊपर 3.82। हाँ, ये एक्चुअली आया था जब हम कह रहे थे कि टोटल टाइम ये वाला रिक्वायर्ड है, ये और 8 वर्किंग आवर्स है, तो 30.58 डिवाइडेड बाय 8, ये तब आया। ठीक।
जिन लोगों ने ये कर दिया है, मतलब जिन लोगों ने ये चीज यहां तक समझ ली है, वो जरा एक कैलकुलेशन करके एक क्वेश्चन मेरा आंसर करें। व्हाट इफ a company has bought a new machine for pizza and drink preparation, और जो नई मशीन है उसमें पिज्जा आपका बन रहा है 3 मिनट्स में और ड्रिंक आपकी प्रिपेयर हो रही है 0.25 मिनट्स में। तो क्या करेंगे और कैसे चेंज आएगा, उसमें कितना चेंज आ रहा है? सर दोबारा बताएंगे क्वेश्चन? मैं क्वेश्चन ये है कि कंपनी ने नई मशीन खरीद ली है रेस्टोरेंट वालों ने, जिसमें पिज्जा प्रिपरेशन टाइम जो है वो 3 मिनट्स है, 3 मिनट्स, और ड्रिंक प्रिपरेशन इज 0.25। सर ये चेंज हो जाता है सर वो FTE आ जाता है 3.2 और FTE आफ्टर एडिशनल टास्क 4.38 हो जाता है सर। क्या हमारे FTEs रिड्यूस होते हैं? जी सर रिड्यूस हुए हैं सर, बिल्कुल क्योंकि रिड्यूस हुए हैं, क्योंकि हमारा वो भी सर 5.34 से 4.38 पे आ गया है। ये सर क्योंकि अब मशीन काम कर रही है ना, तो लेबर कम हो गया है। कम हो गया है। तो पहले भी मशीन थी लेकिन अब वो एफिशिएंट आ गई ना सर। एफिशिएंसी आ गई। ज्यादा एफिशिएंसी आने से इसका मतलब ये हुआ रिडंडेंसी क्रिएट हुई है। जी सर, रिडंडेंसी क्रिएट होगी बिकॉज अब आपको उतने लोग नहीं चाहिए, थोड़े कम लोग चाहिए। क्यों सर? जी थोड़ा सा मेरा क्वेश्चन, जो आपने लास्ट में 5.34 कैलकुलेट किया था, ये हमने टोटल FTE को जो हमारा रियल वर्किंग आवर्स है उससे डिवाइड करके फिर क्या किया हमने? जी बिल्कुल, टोटल से डिवाइड किया हमने। टोटल कोर टास्क हमने किया है अब। अच्छा, सिर्फ कोर टास्क को किया? हाँ, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने एडिशनल टास्क को माइनस करके वर्किंग आवर्स निकाल लिए थे, तो सिर्फ कोर के साथ किए। कोर को रियल से डिवाइड कर दिए। जी सर आप ये वाली वर्किंग देंगे हमें उसमें मिड में सर? मिड में तो अभी नहीं मैं दे रहा, फाइनल तक अब आपको तंग करूंगा बिकॉज अभी तो वार्म अप हो रहे हैं ना सारे। जी सर ठीक है सर, वो आप अभी बताएंगे ना टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेक्चर थोड़ा सा मिड के जी बारे में? मिड का बिल्कुल बताऊंगा। थैंक यू सर। अब आप मुझे वैसे जरा एक और थोड़ा सा और हम करते हैं इसको। अगर किसी के पास ये सेम ही है, एट अ टाइम मल्टीपल चेंजेस आ रही हों, तो क्या इफेक्ट्स आ सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, योर नंबर ऑफ कस्टमर्स आर इंक्रीजिंग। आप एक काम करें, 100 कस्टमर पर डे इंक्रीज कर दें। जी सर। और 1 पर्सन पर टेबल, एवरेज जो गेस्ट पर टेबल है उसमें 1 पर्सन रिड्यूस कर दें बिकॉज ऑफ से कोविड। ठीक है सर। पीपल हैव स्टार्टेड ड्रिंकिंग मोर, 3 ड्रिंक्स पर पर्सन कर दें, 1 ड्रिंक ऐड कर दें। जी सर। आपने नई मशीन्स आ गई हैं जिस पे आपको ऑर्डर लेने में अब 2 मिनट्स लगते हैं। जी सर। ऑर्डर को 2 मिनट लग रहे हैं, पिज्जा प्रिपरेशन को भी 2 मिनट्स लग रहे हैं। जी सर। ड्रिंक को 0.25 टाइम लग रहा है। 0.25 ठीक है सर। जी, और आपकी पॉलिसी ये आई है कि हर बंदा 10% ऑफ द टाइम ब्रेक करेगा। ठीक है सर। इससे मुझे बताएं आपकी वर्कफोर्स पे क्या असर पड़ा है? जी ठीक है सर। सर FTE 4.93 हो गया है। नहीं, इंक्रीज हुए हैं कि डिक्रीज हुए हैं? सर FTE इंक्रीज हो गया है।
Okay. Number of people required. सर नंबर ऑफ पीपल गेस्ट पर डे 300 हो गए हैं और टेबल जो है वो इंक्रीज हो गए हैं, तो इसकी वजह से जो FTE है 4.93 हो गया और रियल वर्किंग आवर्स 4.8 हो गए हैं क्योंकि हमने ब्रेक इंक्रीज कर दी है।